तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता और आज मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेल रहे हैं अरमान नाहर। अरमान, वैसे तो हम आमतौर पर जो है वॉल के साथ खड़े होकर करते हैं ट्रेडर्स डायरी, पर आज टेक्निकल रीजंस की वजह से हम यहां पर आज बैठकर ये चीज़ें बता रहे हैं आपको। पर जिस तरह का व्यू पॉइंट है वो नहीं बदलने वाला है। भले ही लोकेशन चेंज हुई है बट जो व्यू पॉइंट है वो नहीं बदलेगा। रीज़न बीइंग, आप देखिए बाजारों में कल किस तरह की तेज़ी निचले स्तरों से हमारे यहाँ पर लौटती हुई दिखी थी। हालांकि जो ग्लोबल क्यूज़ है वो कमज़ोरी का रुझान जो है दिखाते हुए कंटिन्यूसली नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट कल के सत्र में तो डाउ जोन्स में ऑलमोस्ट फ्लैट सी क्लोजिंग होती हुई नजर आई। कल SGX निफ्टी इनफैक्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। थोड़ी सी इनफैक्ट गिरावट ही 10-12 अंकों की, पर अभी आप देखिए 25 से 30 अंकों की तेजी के साथ SGX निफ्टी फिलहाल ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसकी इंडिकेशंस क्या है, यहाँ पर पॉजिटिविटी क्यों बन सकती है, ये तो देखना होगा, क्योंकि इनहेरेंट जो मोमेंटम है वो पिछले कुछ दिनों से जो थकावट महसूस हो रही थी, खासकर अगर आप छोटे मझौले शेयरों की बात करेंगे, वो हो सकता है कि आज फिर से दौड़ते हुए नजर आए। बहरहाल एक बारी अमेरिका के जो बाजार थे कल के दिन में उस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यहाँ पर डाउ जोन्स किस तरह से ट्रेड करते हुए दिखे थे। ऑलमोस्ट फ्लैट से यहाँ पर क्लोजिंग रही थी, जैसे कि हेडलाइंस में मैं आपको बता रहा था। साथ ही नैस्डैक, इस पर एक नजर डालिए, 1% की भारी गिरावट वहां पर आती हुई नजर आई। इनफैक्ट ऑलमोस्ट दिन के लो पॉइंट पर नैस्डैक जाकर बंद होते हुए दिख रहे थे। तो टेक शेयरों में कहीं ना कहीं कल के दिन में बिकवाली थी। हालांकि हमारी भारतीय कंपनी के कुछ एडीआर्स में अच्छी तेजी के साथ क्लोजिंग होती हुई नजर आई। बट देखना होगा कि आज यहाँ पर आईटी काउंटर्स कैसे ट्रेड करते हुए दिखते हैं और जो सेटअप है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। यूरोपियन मार्केट से मिले जुले रुझान है। हालांकि एशियन क्यूज अभी फिलहाल कमजोरी दिखा रहे थे पिछले कुछ मिनटों पहले, और कहीं ना कहीं अब यही देखना है कि जो एशियन क्यूज है यहाँ पर अभी भी जो रिएक्शंस हैं वो गिरावट का ही आता हुआ नजर आ रहा है। बट अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी पॉजिटिविटी के संकेत आपको आप देखिए शंघाई में लौटते हुए दिख रहे हैं। हालांकि निकाई ऑलमोस्ट 0.25% की गिरावट दिखा रहे हैं। तो चलिए इसी बीच किस तरह से आज हमने खरीदारी की या बिकवाली की रणनीति बनाई है, इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही। बट बहरहाल अरमान, आप पहले बताएं कि आपको आज का बाजार कैसा लग रहा है और कितने स्टॉक्स की खरीदारी है और कितने में बिकवाली है। देखिए, अगर नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स में तो मेरी तो खरीदारी ही है। अगर आप देखेंगे ओवरऑल, अगर आप बाहर की जो जितनी अनसर्टेनिटी है वो लगातार, अगर आपको देखिए कुछ हर कुछ दिन में आपको कुछ एक नई अनसर्टेनिटी आती हुई दिखती है। और अगर आपको उसके चलते आपने देखा कुछ समय से जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, वहाँ पर आपको जो है थोड़ा बहुत मूवमेंट जो है नीचे का भी आता हुआ दिखा। पर ओवरऑल अगर आप देखें, ओवरऑल इकोनॉमी रोबस्ट है। तो अगर शुरुआत करें सबसे पहले कैश के स्टॉक से, तो कैश के स्टॉक में अगर आप बात करें, जैसे अमृतांजन हेल्थ केयर की बात करें, अगर आप देखें ये भी अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप की कंपनी है जहाँ पर आपको लगातार ऐसी खबरें आ रही है। खबर क्या आई है कि 30 जून को बोर्ड बैठक में बायबैक के प्रस्ताव पर जो है विचार किया जाएगा। अब अगर आप देखें, मैं इनकी हिस्ट्री देख रहा था, इन्होंने 2012 में स्प्लिट किया था, 2018 में स्प्लिट किया था। ये शायद अगर आप बायबैक देखें तो मेरे हिसाब से शायद पहली बार जो है ये होता हुआ दिखेगा। और कंपनी के अगर आप देखें, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें तो कंपनी के बुक्स में डेट फ्री कंपनी है। कंपनी के पास लगभग 70 करोड़ का आसपास कैश बैंक है। तो हो सकता है कि यहाँ पर अच्छा मूवमेंट जो है आ जाता हुआ दिखे, इसलिए यहाँ पर खरीदारी करेंगे। टारगेट रखेंगे 654 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 627 का। बिल्कुल। तो चलिए, अमृतांजन हेल्थ केयर, यहाँ पर पॉजिटिविटी बन सकती है। जो खबर बायबैक को लेकर बोर्ड बैठक होती हुई दिखेगी, उस पर आज पॉजिटिव क्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए, मेरी तरफ से है थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज, डायग्नोस्टिक स्पेस की कंपनी है और पिछले कुछ दिनों से, इनफैक्ट मैं कहूँगा अब तो ऑलमोस्ट एक हफ्ता होने को आया है जब से डायग्नोस्टिक शेयरों ने अच्छी चाल पकड़ी है। चाहे आप मेट्रोपोलिस लीजिए या फिर जो डॉक्टर लालपात लैब्स है, यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी बन रही है। और थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज, उनमें भी एक स्टॉक शामिल है। कल के दिन में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी पॉजिटिविटी के क्यूज आते हुए नजर आ रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज आज भी अच्छा चल सकता है। 515 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर करिए खरीदारी, 490 रुपए आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। तो चलिए, कैश सेगमेंट की तो बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं फ्यूचर्स कैटेगरी। फ्यूचर्स कैटेगरी में मेरी तरफ से है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, पर यहाँ पर करनी है बिकवाली। बिकवाली करने की सबसे बड़ी वजह बन रही है सिटी का डबल डाउनग्रेड है। यहाँ पर खरीदारी की राय पहले देते हुए दिख रहे थे, अब न्यूट्रल की रेटिंग इन्होंने दी है। हालांकि टारगेट्स इन्होंने बढ़ाए हैं, बट लार्जली ये जो रेटिंग डाउनग्रेड, डबल डाउनग्रेड आता हुआ दिखा है, उस वजह से चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस पर आपको करनी है बिकवाली। चार्ट स्ट्रक्चर वाइज भी अगर आप देखें तो यहाँ पर कमजोरी ही नजर आ रही है। तो यहाँ पर बिकवाली करके चलिए 1050 रुपए के टारगेट के लिए हायर साइड पर स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका 1095 रुपए का होगा। तो ये मेरी तरफ से है फ्यूचर्स कैटेगरी में। अरमान,
फ्यूचर्स में जो मैंने स्टॉक लिया है वो है अपोलो टायर्स। उसका रीज़न ये है कि अगर आप देखें रबर के भाव में कुछ आप एक महीने से अगर आप देखें तो आपको गिरावट दिख रही है, और हालांकि अगर आप देखें तो यहाँ से जो आउटलुक आता हुआ जा रहा है कि आउटलुक ये हो सकता है कि यहाँ से रबर के प्राइजेस जो है यहाँ पर इंप्रूव होते हुए जाएँ, पर जितनी ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है उसके चलते अगर आप देखें तो यहाँ पर फ़ायदा आएगा। अगर इस क्वार्टर रिजल्ट्स में मेरे हिसाब से आपको कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, वहाँ पर आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा। और अगर आप पिछले एक हफ्ते से भी देखें तो जो गिरावट है कंपेरेटिवली आपको बढ़िया गिरावट आती हुई दिख रही है, उसके चलते ये जो कॉन्ट्रा बैट है यहाँ पर आपको थोड़ा बाय करना है। टारगेट रखेंगे 414 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 397.5 का। ऑप्शंस के हिसाब से जो मैंने स्टॉक चुना है वहाँ पर भी वो जो है टेक्निकल रीजन है। अगर आप देखें लुपिन के अगर आप चार्ट देखेंगे तो 29 मार्च की अगर आप बात करें तो लगभग 650 के आसपास क्या यहाँ पर भाव था, फिर वहाँ से बढ़कर लगा 700 के आसपास गया। फिर अभी अगर आप देखें तो अभी भी भाव लगभग उसका 875 के आसपास आता हुआ दिखा है। तो अगर आप ये देख रहे हैं लगातार जो है लोअर जो मतलब आप देखें अगर हाइज जो है वो इनके लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं और ये जो लोज है वो भी लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं, उस हिसाब से टेक्निकली ये स्टॉक कंपैरेटिवली बढ़िया लग रहा है। और अगर आप फार्मा स्पेस की बात करें तो कुछ समय से ही अगर आप देखें यहाँ पर मोमेंटम अच्छा आता हुआ दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर कॉल ऑप्शन बाय करेंगे 880 का। जुलाई ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं 30.3 का, जिसमें टारगेट रखेंगे 40 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 27 का। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर खरीदारी कर चलिए और लुपिन में अच्छी तेज़ी बन सकती है। इस वजह से मेरी तरफ से है बर्जर पेंट्स का काउंटर, यहाँ पर इसी महीने के इसके कॉल ऑप्शन को आपको खरीदते चलना है। जुलाई का ऑप्शन में देख रहा था, बट हालांकि वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है उतने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, तो लिक्विडिटी का हो सकता है कि थोड़ा इशू हो आपको। इस वजह से यहाँ पर जून के कॉन्ट्रैक्ट ही मैं दे रहा हूँ बर्जर पेंट्स। आज के लिए ही केवल खरीदारी कर चलिए। पिछले एक महीने का चार्ट स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव रहा है, कच्चा तेल दायरे में रहा है 74 से 76 डॉलर के बीच, और 647 से 676 का इन्होंने जो सफ़र है ये इजीली पिछले एक महीने में तय किया है। तो मुझे लग रहा है कि जो 8 रुपये पर उपलब्ध है आपको ये कॉल ऑप्शन 675 का, ये खरीद कर चलिए। 15 रुपये के टारगेट के लिए 5 रुपये आपको यहाँ पर रखना होगा स्टॉप लॉस। तो चलिए पहली 3 कैटेगरीज कैश, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ये तो हमने आपको बता दी है। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक, और अरमान से जानते हैं कि उन्होंने कौन सा स्टॉक लिया। देखिए टेक्निकली जो स्टॉक मैंने चूज़ करा है वो है वर्धमान टेक्सटाइल की। अगर आप देखें ओवरऑल कॉटन के दाम में आपको थोड़ी बहुत इंटरनेशनली तो बढ़त जो है आती हुई दिख रही है, पर टेक्निकली अगर आप चार्ट के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पर आपको लगातार जो है मोमेंटम आता दिख रहा है। 27 मार्च को जो 275 था, फिर अब 10 मई को 315, 31 मई को 322 और अभी अगर आप भाव देखें तो 365 के आसपास का है। तो टेक्निकली भी ये रोबस्ट है और अच्छी गिरावट के बाद यहाँ पे देखेंगे आपको लगातार पूरे टेक्सटाइल स्पेस में मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, इसलिए टेक्निकली जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है वर्धमान टेक्सटाइल। टारगेट रखेंगे 377 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 363 का। देखिए चलिए ये तो हो गई अरमान की तरफ से पिक, और मेरी तरफ से है बलरामपुर चीनी का काउंटर जहां पर करनी है बिकवाली। अगर आप देखें तो यहां पर जो चार्ट स्ट्रक्चर है पिछले 5 दिनों से लगातार वीकनेस शो कर रहा है। इनफैक्ट 415 रुपये के लेवल से घटते घटते 387 के आसपास अभी आता हुआ दिख रहा है, और फर्दर गिरावट आज के सत्र में भी बन सकती है। तो रिवाइज टारगेट्स हो गए 377 रुपये के, स्टॉप लॉस रखना होगा 392 रुपये का। चलिए टेक्नोपिक भी हो गई, अब बढ़ते हैं आगे। और फंडा पिक के लिहाज से स्टॉक मैंने चुना है तेजस नेटवर्क्स का। अगर आप टेलीकॉम इक्विपमेंट स्पेस की बात करेंगे तो अभी टाटा ग्रुप कंपनी है, और जिस तरह से यहाँ पर देश में 5G का आगे विस्तार होने वाला है और साथ ही जो डेटा कंजम्पशन है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ सकता है अगले 4-5 सालों में, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको हो सकता है कि तेजस नेटवर्क जैसे काउंटर में और तमाम टेलीकॉम इक्विपमेंट स्पेस फिर से फोकस में आता हुआ नजर आया। और इसी वजह से लॉन्ग टर्म पिक के हिसाब से अगले 1 साल के लिए तेजस नेटवर्क्स में खरीदारी करके चलिए, और मुझे लग रहा है कि 850 रुपये के टारगेट्स तो यहाँ पर कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है अगर रुझान और ज़्यादा पॉजिटिव आता दिखा और न्यूज़ फ्लोज भी अच्छे आए इसके, तो ये 4 डिजिट्स में भी काफ़ी जल्दी पहुंच सकता है। देखिए फंडामेंटली मुझे जो स्टॉक पसंद में आ रहा है वो है CDSL। अब जो ऑलरेडी आपको कई सारी चीज़ें उसमें पता है तो मैं वहाँ पर टाइम आपका व्यर्थ नहीं करूँगा कि वही चीज़ बताऊँगा। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ मैं ये बताऊँगा आपको कि अगर आप इनका रेवेन्यू का बाइफर्केशन देखेंगे तो वहाँ पर आपको रेवेन्यू के बाइफर्केशन में 4-5 पॉइंट्स देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है ट्रांजैक्शन चार्जेस। अगर मार्केट के हिसाब से अगर आप देखें तो वहाँ पर कम होते हुए दिखते हैं। अगर मार्केट में गिरावट रहती है तो वो कंपेरेटिवली कम हो जाते हैं। 41 करोड़ के Q1 FY23 में थे, जो अगर आप देखें गिरकर 33 करोड़ Q4 में हो गए। IPO चार्जेस और कॉर्पोरेट एक्शन के चार्जेस वहाँ पर भी आपको गिरावट आती हुई दिखती है। जैसे अब आपको दिख रहा है कि रिसेंटली अब लगातार अब जो है नए IPO आपको आते हुए जा रहे हैं, जो पहले 12 करोड़ के थे वो गिरकर 7 करोड़ के आसपास हो गए। और एनुअल इश्यूअर फीस की अगर आप बात करें तो वो तो लगभग फिक्स्ड ही देती है, तो वहाँ पर इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो दोनों सबसे ज़्यादा ड्रैगर थे इनके लिए ट्रांजैक्शन चार्जेस और IPO चार्जेस, यहाँ पर जहाँ पे अच्छी खासी गिरावट आई थी मार्केट के चलते, अब जो यहाँ पर रिवाइवल आता हुआ दिख रहा है तो आपको हो सकता है फाइनेंशियल्स में आपको ये रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखे। इसलिए CDSL यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम बाय करेंगे। वैसे भी स्टोरी काफ़ी बड़ी है,
टारगेट रखेंगे 1250 का और ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो स्टॉक है वो है तिलक नगर इंडस्ट्रीज। एक तो अगर आप देखें जहाँ पे फाइनेंशियल, जहाँ पे मुझे ये कंपनी दिखती है कि जो कर्ज अच्छा खासा घटा रही है। सिर्फ FY23 में इन्होंने लगभग 200 करोड़ का कर्ज घटाया था, उसमें से 80 करोड़ का कर्ज तो ऐसा था जिसपे वो 20% का आपको ब्याज दे रहे थे। 20% मतलब 16 करोड़ को अगर आप आफ्टर टैक्स 75% काट के भी अगर आप वहाँ पे आफ्टर टैक्स में इसको पैट में भी ले लेंगे तो भी आपको जो है टर्न अराउंड एक जो है यहाँ पर आपको आता हुआ दिखेगा। और लगातार ये घटाते हुए जा रहे हैं ब्रांड सेगमेंट में। अगर आप जिस सेगमेंट में है वहाँ पर तो मार्केट लीडर है इसे, और जो नए लॉन्चेस हो रहे हैं वो प्रीमियम सेगमेंट में हो रहे हैं, तो उस हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पर एक स्टोरी जो है अच्छी पैन आउट होती है। तो हर गिरावट में यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, इसलिए तिलक नगर इंडस्ट्रीज यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। ड्यूरेशन वही 1 साल का है, टारगेट रखेंगे 170 का। बिल्कुल, तो चलिए तिलक नगर इंडस्ट्रीज यहां पर अच्छी तेजी बन सकती है। चलिए निवेश के लिहाज से मेरी तरफ से है गैब्रियल इंडिया। अगले 1 साल में यहां पर भी आपको 230 रुपए के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ऑटो एंसिलरी स्पेस की दिग्गज कंपनी है, शॉक अब्जॉर्बर्स बनाती है और खासकर 2 व्हीलर सेगमेंट में इनका अच्छा खासा मार्केट शेयर है। पिछले कुछ दिनों से हम देख ही रहे हैं कि काफ़ी सारी जो OEMs हैं वो अपने नए लॉन्चेस भी ला रहे हैं, तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि जो डिमांड है इनके ऑटो एंसिलरी की वो लगातार बढ़ती रह सकती है। इनफैक्ट कंसिस्टेंसी यहाँ पर आगे चलकर ग्रोथ में भी आपको देखने को मिल सकती है। 15-16% के ROE पर भी कंपनी ट्रेड कर रही है। तो 230 रुपए के टारगेट्स के लिए निवेश के लिहाज से यहां पर आपको खरीदारी करके चलना है गैब्रियल इंडिया में। साथ ही मेरी तरफ से अब आगे बढ़ते हैं और खबरों के दम पर मैंने स्टॉक जो चुना है वो मैं आपको बता देता हूं, और वो है JK टायर्स का। कल भी आप देखिए 3 से 4% की बेहतरीन तेजी इस काउंटर में हुई थी, और अरमान जिस तरह से अपोलो टायर्स के लिए आपको बता रहे थे कि रबर की जो कीमतें हैं वो घटती हुई दिखी है लगातार, और इस वजह से यहाँ पर अभी मौजूदा जो लेवल्स हैं उससे और ज़्यादा फायदा आपको देखने को मिल सकता है। तो 208 रुपए के टारगेट के लिए JK टायर्स में अगेन खरीदारी कर चलिए। चार्ट स्ट्रक्चर पर मैं ज़्यादा बुलिश हो रहा हूँ, और 197 रुपीज़ का आपको यहाँ पर रखना होगा स्टॉप लॉस। खबरों के हिसाब से जो मैंने स्टॉक चुना है वो है BLS इंटरनेशनल सर्विसेज, क्योंकि अब यहाँ पर खबर आती है देखिए कि BLS ई सर्विसेज जो है वहाँ पर फंड जुटाने के लिए वहाँ पर वो IPO के जरिए जो है फंड जुटाएंगे, उसके चलते आपको यहाँ पर जो है मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। टारगेट रखेंगे 200 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 191.7 का। बढ़ते अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी जो है माई चॉइस की, और माई चॉइस में मेरी तरफ से यहाँ पर तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल्स ही अरमान, और इसमें सबसे पहला कॉल है इन्फोसिस पर। कॉन्ट्रा कॉल है क्योंकि नैस्डैक पर तो 1.25% की गिरावट रही है, पर ADR पर यहाँ पर ऑलमोस्ट 1.5% से ज्यादा के गेन्स कल के सत्र में इन्फोसिस में बनते हुए नजर आए थे। इनफैक्ट आफ्टर मार्केट भी यहाँ पर तेजी बनी थी। तो खरीदारी कर चलिए 1300 रुपए के टारगेट के लिए 1250 रुपए रखना होगा स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है SBI लाइफ पर, जहां पर खरीदारी कर चलनी है। इनफैक्ट पिछले 3 महीनों का अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो लगातार यहां पर तेजी बनी है, और एक्सपेक्टेशंस मेरी यही है कि यहां पर जो डिलीवरी परसेंटेज है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो SBI लाइफ अच्छी एक्यूमुलेशन हो रही है। 1310 रुपए के टारगेट आज के लिए बनाकर चल सकते हैं। 1240 रुपए का रखे स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है भारती एयरटेल पर। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से 4-5 दिनों से लगातार एनालिस्ट के रेडार पर आ रहे हैं। हमारे चैनल पर भी यहाँ पर रिकमेंडेशंस आती हुई दिखी है, पर चार्ट स्ट्रक्चर इसकी इंडिकेशंस यही दिखा रही हैं कि यहाँ पर अच्छी तेजी आगे चलकर भी बनती हुई नजर आ सकती है। तो इस वजह से इस काउंटर को फिर से मैंने दिया है 875 रुपए के टारगेट के लिए। बिकवाली कर खरीदारी कर चलनी है। स्टॉप लॉस जो है 835 रुपए का यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। देखिए माई चॉइस में जो सबसे पहला स्टॉक मैंने लिया है वो है DCX सिस्टम, क्योंकि अगर आप देखें साइन DLM का IPO आ रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखें जो सबसे क्लोजेस्ट अगर इनका कॉम्पिटिटर बन के आता है तो वो ये आता है, और वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे कंपैरेटिवली सबसे जो है सस्ता आता हुआ दिखा हो सकता है। आज जो आपको यहाँ पर मोमेंटम आता हुआ दिखे, टारगेट रखेंगे 260 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 250 का। सन फार्मा दूसरा स्टॉक होगा, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ कैनेडा से दवा को इनको जो मंजूरी मिलती हुई दिखी, उसके चलते हो सकता है कि आपको थोड़ा मोमेंट यहाँ पर भी आता हुआ दिखे। कैश की बात कर रहा हूँ मैं। टारगेट रखेंगे 1026 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 985 का। और आखिरी स्टॉक है पतंजलि फूड्स, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल अगर आप देखें यहाँ पर चार्ट में आपको थोड़ा मोमेंटम जो है वो तो दिख ही रहा है। आप सिंगापुर देख लीजिए, बॉस्टन देख लीजिए, यहाँ पर इन्वेस्टर मीट हो रही है, तो उसके चलते हो सकता है आज भी जो है मोमेंटम यहाँ पर कंटिन्यू रहे। टारगेट रखेंगे 1225 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 1180 का। बिल्कुल। तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके जो लेवल्स हैं वो तो हमने आपको डिटेल में बता दिए हैं, पर एक क्विक रिकैप तो बनता है। क्विक रिकैप के लिहाज से सबसे पहले मैंने स्टॉक चुना है थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज का। डायग्नोस्टिक स्पेस लगातार बजिंग है, तो यहाँ पर फोकस रखिए। साथ ही फ्यूचर्स कैटेगरी में चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स में करनी है बिकवाली सिटी का डबल डाउनग्रेड आता हुआ दिखा है। बर्जर पेंट्स कच्चे तेल दायरे में है और पिछले 1 महीने का चार्ट स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है, तो इसका कॉल ऑप्शन खरीदिए। बलरामपुर चीनी चार्ट स्ट्रक्चर में वीकनेस है, यहाँ पर लगातार गिरावट रही है, तो बिकवाली कर चलिए। पर फंडा पिक के लिहाज से अगले 1 साल में तेजस नेटवर्क आपको 850 रुपए के टारगेट्स दिखा सकता है। टेलीकॉम इक्विपमेंट पर लगातार फोकस बना हुआ है। गैब्रियल इंडिया भी ऑटो एंसिलरी स्पेस से अच्छी पिक है लंबी अवधि के लिए। JK टायर्स और रबर की कीमतों में गिरावट का फायदा आज भी यहाँ पर आता हुआ दिख सकता है।
और माई चॉइस कैटेगरी में इन्फोसिस, एसबीआई लाइफ समेत भारतीय एयरटेल में आपको कर चलनी है खरीदारी। और इन सब में आज का जो मेरा बेस्ट पिक है वो है तेजस नेटवर्क्स पर। टेलीकॉम इक्विपमेंट पर लगातार फोकस बना हुआ है। सरकार भी 5G एक्सपेंशन पर अपना जो बुलिशनेस है वो दिखा रही है और अगले 1 साल में मुझे लग रहा है कि इस टाटा ग्रुप कंपनी में 850 रुपये के टारगेट्स आते हुए आपको दिख सकते हैं। ये कर लेते हैं रिकैप। कैश में अमृतांजन हेल्थ केयर जो है वो बढ़िया लग रहा है। फ्यूचर्स के हिसाब से अपोलो टायर्स में खरीदारी करेंगे। ऑप्शंस में लुपिन में होगी खरीदारी। टेक्निकली वर्धमान टेक्सटाइल बढ़िया लग रहा है। फंडामेंटल्स के हिसाब से CDSL जो कि काफ़ी बढ़िया स्पेस है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तिलकनगर इंडस्ट्रीज बढ़िया लग रहा है। खबरों के हिसाब से BLS इंटरनेशनल सर्विसेज में खरीदारी करेंगे। माई चॉइस में DSEC सिस्टम जो कि IPO आ रहा है साइन का, उसके चलते यहाँ पे फायदा हो सकता है। सन फार्मा यहाँ पर भी खरीदारी करेंगे और पतंजलि फूड्स यहाँ पर भी अगर आप देखें तो चार्ट बढ़िया लग रहा है। और इन सब में अगर जो मेरा बेस्ट पिक होगा वो है तिलकनगर इंडस्ट्रीज, क्योंकि जो डेट कम किया है, जिस सेगमेंट में है, मार्केट लीडर है, उससे इसको काफी फायदा हो सकता है। बिल्कुल। तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने आपको रिकैप भी कर बता दिया है। पर कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन है। बाजारों पर सुस्ती के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। नैस्डैक पर 1.25% की गिरावट है, पर एसजीएक्स निफ्टी में अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ रही थी 20-22 अंकों की। तो चलिए इस बीच अपने बाजारों का हमें कैसे ट्रेड सेटअप लेना है, इन सभी संकेतों के बीच समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। फिलहाल दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग अरमान। बिल्कुल, कल तो हमारे बाजारों ने दिखा दिया, ग्लोबल बाजार में जितनी भी सुस्ती हो हम अपनी चाल ही चलेंगे। मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी रैली थी, आज भी ग्लोबल सुस्ती है। क्या एक बार फिर से हम करेंगे आउट परफॉर्म या फिर करेंगे कंसोलिडेट, ये है सवाल। आइए जानते हैं इसका जवाब। करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की।